एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मोटिवेशन बाय पवन सर। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हमने बेटा पूरी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कवर कर ली है। बस लास्ट एक्सरसाइज हमारी बची है, जिसमें हम देखेंगे आज उसके वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आइए आज का वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें है वर्ड प्रॉब्लम, मैंने बोर्ड पे लिखा है आपके लिए। टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। बेटा वर्ड प्रॉब्लम की पहली ट्रिक है, जो फाइंड आउट करने को बोला जाए उसी को आपको एज्यूम करना है ना। क्या बोला है? फाइंड द नंबर्स। अब कितने नंबर्स है बेटा? टू नंबर्स। तो लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर्स। तो बेटा एक्स और वाई तो नंबर हो गए। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा हमको चलना है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू नंबर्स डिफर बाय 3। तो बेटा दो नंबर है, दोनों का डिफरेंस, डिफर का मतलब होता है बेटा डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस है बेटा 3। बाय का मतलब होता है इक्वल टू, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज इसमें समझने वाली है, इस क्वेश्चन में जो बच्चे मैक्सिमम गलतियां करते हैं वही मैं आपको बताने वाला हूं, है ना, जो आगे चल के क्वेश्चन में भी हमको मिलेगा। अब बेटा x से y गया, है ना, तो आंसर क्या आया? पॉजिटिव। सब्ट्रैक्शन में आंसर पॉजिटिव आ रहा, इसका मतलब x बड़ा है y से, तो x आपका हो जाएगा बेटा ग्रेटर नंबर, है ना, और y हो जाएगा बेटा स्मॉलर नंबर। ये छोटी सी डिटेलिंग है बेटा, इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर इसको आप समझ जाओगे ना तो फिर कभी मिस्टेक नहीं होगी इन प्रॉब्लम्स में, है ना। अब ध्यान दो, आगे पढ़ेंगे, यहां तो फुल स्टॉप तक पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन, द सम ऑफ टॉइज ऑफ स्मॉलर, क्या बोला है? द सम ऑफ टॉइज ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर इज 19, है ना। तो इसका मतलब तो इक्वल टू होता है, तो ठीक है, पहले इक्वल टू दे देता हूं मैं, इक्वल टू 19 आना चाहिए। अरे किसका सम 19 आना चाहिए? स्मॉलर नंबर ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। तो स्मॉलर नंबर हमारा देखो y है, तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर बोला है तो पहले ट्वाइस द स्मॉलर लिख देंगे, फिर बोला है सम तो फिर सम दे देंगे, है ना। अब क्या करना है? थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस का मतलब होता है 3, ग्रेटर नंबर है बेटा x, तो ये इस तरीके से आ गया इक्वल टू 19। बेटा y को पहले लिखो, x को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडिशन का साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ध्यान दीजिए, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस आ गई। अब हमको बेटा सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो क्या किया जाए? ध्यान दो, मैं इसके पहले के लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूं, इस लेक्चर में फिर से रिपीट कर रहा हूं। बेटा साइन को देखेगा सबसे पहले, तो यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन है, ये देखो वाई वाई को, है ना, तो यहाँ माइनस साइन है, यहाँ पे कौन सा साइन है बेटा? प्लस साइन है ना। अब डायरेक्ट आप एडिशन तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट एक और चीज हमें देखनी है बेटा, वो है कोएफिशिएंट। क्या देखना है बेटा? कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट कौन सा है? देखिए y का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट बेटा 2 है। तो इक्वेशन 1 को हमको, इक्वेशन 1 में हमको y का कोएफिशिएंट 2 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 इंटू 2 में यहां लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू 2, है ना। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है इसको, है ना। मैं इसको प्यार से बोलता हूँ पिज्जा बर्गर रूल। इमेजिन, फिर से पढ़ा देता हूँ एक बार, मैं इसके पहले भी लेक्चर्स में पढ़ाया। इमेजिन करिए कि ये आप है, टू नंबर जो है वो आप हो, एक्स है बेटा पिज्जा और ये वाई है बेटा बर्गर, है ना। तो आप तो इतने शरीफ हो नहीं, मैं खुद नहीं हूं, तो आप कैसे रहोगे? इतने शरीफ तो हो नहीं बेटा कि पिज्जा खा लो बर्गर ना खाओ, है ना, या फिर आज तो बर्गर ही खाऊंगा पिज्जा नहीं खाऊंगा, ऐसे तो हो नहीं। दोनों खाओगे आप, तो दोनों भले ही थोड़ा थोड़ा छूट जाए कोई बात नहीं, पर खाना तो दोनों है। तो वैसे ही पहले 2 को मल्टीप्लाई करो x के साथ, ये आपने पिज्जा खा लिया, फिर माइनस साइन एज इट इज, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और उसके बाद आप खाओगे पिज्जा, सॉरी ये पिज्जा हो गया, ये बर्गर। तो ये हो गया बेटा 6, 2 इंटू 3 दैट इज 6। ये हो गया बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो, 1 को भूल जाओ, 1 की इक्वेशन 3 वहां बन गई है। अब देखो बेटा, इसको देखो और इसको देखो। अब क्या करना है बेटा? इसको ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे 3x प्लस 2y, इसको पहले अरेंज कर देते हैं प्रॉपर तरीके से ताकि कंफ्यूजन ना हो, बार बार लिखना पड़े चलेगा, कोई बात नहीं, बट आंसर करेक्ट आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 प्लस 2
कितना होता है बेटा 5, वेरिएबल कॉमन आ जाएगा दैट इज x। बेटा 2y में से 2 प्लस 2y में से माइनस 2 आ गया, कैंसिल हो गया। आप चाहते हैं 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 19 प्लस 6 25 होता है, नहीं आता तो उंगलियों पे काउंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बस मिस्टेक्स मत करना। तो 5x आ जाएगा बेटा 25, देयरफॉर x इक्वल टू 25/5। तो x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 5, क्योंकि 5 के डबल 25 5 टाइम्स जाता है। टेबल याद करना बहुत जरूरी है। ये आगे बेटा आपकी x की वैल्यू, तो क्या आपका फाइनल सॉल्यूशन है क्या? फिलहाल आपको y भी निकालना है, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन नहीं हुआ। y निकालने के लिए बेटा इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तीनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया आप x की, आंसर आ जाएगा। बट कैलकुलेशन को इजी बनाना हमारा मोटो है, तो पहली इक्वेशन को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इक्वल टू 3, बहुत ही इजी इक्वेशन है। पुट दैट वैल्यू, पुट x इक्वल टू 5, तो 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। बेटा 5 इस तरफ जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 5 दैट इज -2 माइनस वाई। 3 में से 5 गया, 2 बचता है, ऑब्वियसली माइनस साइन 5 के साथ है, 5 इज ग्रेटर नंबर, 5 बड़ा डिजिट है बेटा, तो माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा आंसर में भी। माइनस माइनस गेट कैंसल, देयरफॉर y इक्वल्स टू 2। अब ये बेटा वर्ड प्रॉब्लम है, तो हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, hence the required numbers are 5 and 2। ये हो गया बेटा आपका फाइनल सॉल्यूशन, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बोर्ड पे आपको पढ़ा चुका हूं। चलो आइए बेटा आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आइए मेरे साथ देखिए बेटा। द सम ऑफ द फादर एज and twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. कुछ समझा? नहीं समझा, मुझे भी नहीं समझा। ऐसे एकदम से वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के कुछ दिमाग में नहीं जाता, ऊपर से इंग्लिश है, ऑब्वियसली नहीं जाएगा। तो कैसा करेंगे? स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बताया, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। क्या बोला है? their present ages, their मतलब whom? father and son। तो let present age of father be x years, कि इसकी जो वर्तमान एज है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान होता है बेटा, वर्तमान एज x years ले लिया फादर की, और प्रेजेंट एज ऑफ his son be y years, और जो उनका बच्चा है मतलब सन है उनका, उसकी एज ले लिया बेटा y years। ठीक है, यहां तक तो हो गया अजम्पशन हमारा। अब क्वेश्चन को बेटा तोड़ तोड़ के सॉल्व करेंगे, उसी से सॉल्व होगा, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ध्यान से देखो, द सम ऑफ फादर एज, क्या बोला है? सम करना है। अब सम सिर्फ फादर की एज तो सम नहीं होगी, उसके बेटे की एज भी सम होगी। देखो आगे लिखा है एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, है ना, लिखा है। तो कैसा करना? पहले बोला है फादर, तो फादर की एज x है बेटा, लिख दिया मैंने। फिर बोला है सम किसका करना है? सन की एज के साथ। देखो द सम ऑफ फादर एज, फादर एज, एंड मतलब होता है प्लस, बोला भी है सम और एंड प्लस, है ना, ट्वाइस ऑफ, सॉरी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो ट्वाइस बोला, तो ट्वाइस का मतलब होता है 2। किसके ट्वाइस है? सन, सन की एज है बेटा 2, सॉरी सन की एज है बेटा y, प्रेजेंट एज, है ना, इज 70। इसका मतलब होता है इक्वल टू 70। इक्वेशन नंबर 1। एक बार फिर से पढ़ते, द सम ऑफ, बीच में प्लस आ गया, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस ऑफ सन एज, द सम ऑफ फादर एज दैट इज h प्लस साइन ट्वाइस ऑफ सन एज दैट इज 2y इक्वल टू 70। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 1। उसी के साथ बनाएंगे बेटा इक्वेशन नंबर 2, इसको भी डबल अपन तोड़ के करेंगे। देखो, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर की इसको क्या करना है बेटा? डबल कर दो, 2x बोल दो। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, ठीक है, एंड ऐड बोला है, प्लस साइन लगा देंगे, ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन। अरे वाह, सन की एज बोला है, अब सन की एज क्या ली है हमने? y ली है, y कर दो, सिंपल। इसका मतलब होता है इक्वल टू 95, इक्वल टू लगा दो 95, इक्वेशन नंबर 2 हो गई इक्वेशन।
कुछ भी नहीं था उसमें, एकदम इजी बन गई, है ना। अब करना क्या है, सेम चीज एलिमिनेशन। बच्चों ये दो इक्वेशंस बन चुकी है, इन दो इक्वेशंस में दो चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है बेटा। पहला तो कोएफिशिएंट सेम बनाओ, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है। अरे अब क्या करेंगे, तो बेटा कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे। दूसरा साइन चेक करो, तो यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ प्लस प्लस है, तो बेटा माइनस करना पड़ेगा, ये तो पक्का हो गया। बट माइनस करने के पहले अबव इक्वेशन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 व्हाटएवर। तो ये ऐसा आ जाएगा बेटा 2x प्लस 4y इक्वल टू 70 इंटू 2 बेटा 140 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर बेटा 2 उसके नीचे लिख रहा हूं मैं, प्लस y इक्वल टू 95, इक्वेशन नंबर 2। और दोनों को करना है बेटा सब्ट्रैक्ट। तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा दूर होके माइनस दे देना, प्लस का बेटा हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा बेटा माइनस, प्लस का हो जाएगा बेटा माइनस। साइन चेंज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो सकता है बेटा। प्लस 2x माइनस 2x विल गेट कैंसल, प्लस 4y माइनस y वी विल गेट 3y इक्वल्स टू, जिनको नहीं आता है बेटा सॉल्व करना, रफ में करना, बहुत बार बोला है मैंने, कोई शर्माने की बात नहीं है। जब मैं यूट्यूब पे आके आपको रफ वर्क करके दिखा सकता हूं, तो आप क्यों शर्माना, आपको करना ही पड़ेगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं उसमें। अगर 13 में से 9 या नहीं समझता बेटा, हाथों से काउंट करो, उंगलियों से काउंट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ बचेगा बेटा 4, दैट इज 45। देयरफॉर y इक्वल टू 45/3, दैट इज 1 जा एंड 5 जा। y की वैल्यू हो गई बेटा 15। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या कंप्लीटली? नहीं बेटा, हमको x भी निकालना है। तो x की वैल्यू के लिए इक्वेशन उनमें वैल्यू पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। x प्लस 2y इक्वल टू 70 है बेटा, y की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 15 इक्वल टू 70। तो x प्लस 2 इंटू 15 बेटा 30 होता है, इक्वल टू 70। 30 को उस तरफ लेके जाएंगे बेटा, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 70 में से 30 गया तो बेटा बचेगा यहाँ पे 40, है ना। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 years and present age of his son is, क्या आया था बेटा, 15 years, y की वैल्यू, है ना। ये था बेटा तीनों वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बारी बारी से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझता है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, उसके ऊपर आपके जितने भी डाउट्स होंगे क्लियर कर दूंगा, है ना। और बेटा इसी के साथ आपका आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आप देख रहे थे मैथ्स मोटिवेशन बाय पवन सर। बेटा प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।